तो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5, 9.1 का ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या कर रहा है, एक पतंग उड़ रहा है। मान लेते हैं कि ये क्या है, भूमि है। तो यहां से 60 मीटर की ऊंचाई पे, ये हो गया 60 मीटर का ऊंचाई, यहाँ पे क्या है, एक पतंग उड़ रहा है। ठीक है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पे क्या है, भूमि से एक पतंग उड़ रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ इस पतंग में जो भी डोरी लगा हुआ है उसको क्या किया गया है, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। और भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये जो डोरी है इसका झुकाव भूमि के साथ कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और मान लेते हैं ये क्या है, भूमि है। ठीक है, ये जो डोरी को बांध दिया गया है भूमि के साथ, इसका झुकाव कितना है, 60 डिग्री। ये क्या है हम लोग का, ये डोरी। ठीक है, तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री। अब क्या हम लोग को फाइंड करना है, डोरी की लंबाई। यानी मान लेते हैं कि ये क्या है, ए बी, अगर इसका हाइट है, ए बी हाइट पे क्या हो रहा है, पतंग उड़ रहा है। और मान लेते हैं कि ये क्या है, भूमि के एक बिंदु सी से क्या हो रहा है, डोरी को बांध दिया गया है। और ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। अब हम लोग को फाइंड यहाँ पे क्या करना है, डोरी की लंबाई। तो डोरी का लंबाई क्या हो जाएगा, BC। यहाँ पे डोरी का लंबाई क्या हो जाएगा, डोरी की लंबाई क्या हो जाएगा, BC। ये जो BC है यही डोरी का लंबाई होगा। और इसमें क्या है, ये हाइट है, यहाँ एंगल इतना 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब यहाँ एक समकोण त्रिभुज में हम लोग का ये थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हम लोग का लंब। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, डोरी, यानी कि ये क्या है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कर्ण। और ये क्या है, बेस। तो हम लोग को दिया क्या गया है, P का वैल्यू, और फाइंड क्या करना है, H का वैल्यू। तो P और H का रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा का रिलेशन लेंगे। तो त्रिभुज ABC में साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल कितना है, 60। तो साइन 60 इक्वल टू क्या होता है, P/H। और यहां से हम लोग का P कितना है, P है 60 मीटर। और H कितना है, ये जो डोरी की लंबाई कितना होगा, H। डोरी का लंबाई क्या है, BC। और ये डोरी का लंबाई क्या होगा, B से लेके C तक, यानी कि 60/BC। अब हम लोग जानते हैं कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो √3/2 इक्वल टू 60/BC। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या आएगा, BC इंटू √3 डिवाइड बाई 2 गुने 60, 120। और यहां से हम लोग का अगर BC फाइंड करना होगा तो ये क्या हो जाएगा, 120/√3 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से रूट हटाने का प्रयास करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा, BC इक्वल टू 120/√3। और परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 120/√3। और डिवाइड में क्या जाएगा, √3 इंटू √3 कितना होता है, 3। तो 3 से ये 40 टाइम्स कट जाएगा, ये कितना होगा, 40√3 मीटर। ये क्या हो गया हम लोग का, डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई हम लोग का कितना आया, 40√3 मीटर। इसमें क्या था, एक 60 मीटर के हाइट पे एक पतंग उड़ रहा है। पतंग के डोरी को एक क्या किया, जमीन के एक बिंदु से बांध दिया गया है, जो एंगल कितना डिग्री के साथ है, झुकाव 60 डिग्री के साथ। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, फाइंड करना है, 60 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, P। और हम लोग को डोरी की लंबाई यानी H फाइंड करना है। तो P और H में रिलेशन क्या होता है, साइन का। तो साइन इक्वल टू P/H लिए, 60 डिग्री के लिए 3/2 आया। और यहाँ से आ गया 60/BC। और इसको हम लोग सोल्व किए तो कितना आया, 120/√3। अब हम लोग इसका प्रमेयीकरण किए तो कितना आया, 40√3 मीटर आंसर। तो डोरी की लंबाई क्या हो गया, 40√3 मीटर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।